दिल की दुनिया के दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, हमारी आर्मी के जवानों के हौसले पहाड़ों से टकरा जाने का भी हौसला रखते हैं। दुश्मन की आंख से आंख मिलाकर उसे मिटा देने का दम रखते हैं। मगर दोस्तों, इन मजबूत सीनों के पीछे भी एक मासूम दिल धड़कता है। सरहद पे निगरानी करती आंखें मोहब्बतों के नाम पे नम भी होती हैं। तो सुनिए एक सैनिक का खत जो उसने सरहद से अपनी पत्नी के नाम लिखा। प्रिय अंशी, मोहब्बतों भरा बहुत सारा प्यार। अंशी, मैं हिफाजत से अपनी ड्यूटी पे पहुंच गया हूं, यानी अपनी चेक पोस्ट पे मजबूती से तैनात हूं। तुम्हारे हाथों की मेहंदी अभी छूटी भी नहीं थी कि मेरी वापसी का वक्त आ गया। क्या करूं अंशी, आर्मी की नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होती, बल्कि देश की मिट्टी से जुड़ा एक फर्ज होता है। तुम गांव की डगर तक मुझे विदा करने आई थी। तुम्हारा वो मासूम सा चेहरा देर तलक मेरा पीछा करता रहा, और सफ़र में तुम्हारी खूबसूरत आंखों से टपकती वो मोटे मोटे आंसुओं की बूंदें मुझे तड़पाती रही थी। चाहा तो यही था कि दौड़कर तुमसे लिपट जाऊं, मगर अम्मा बाबूजी के रहते ये मुमकिन नहीं था। मालूम है, तुम इस वक्त भी खत पढ़ते हुए रो रही होगी। संभालो अपने आप को अंशी, क्योंकि अम्मा बाबूजी को भी तुम्हें ही देखना है। आजकल बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती। तुम्हारे साथ पता नहीं कैसे मुट्ठी भर छुट्टियां जल्दी ख़त्म हो गई। प्यारी अंशी, यहाँ सरहद पर दूर तलक तीखी दोपहरों का सन्नाटा पसरा हुआ रहता है। लू के थपेड़े भी और सितारों की छटा लिए रातों को तुम्हारी चूड़ियों की खनखनाहट मुझे साफ सुनाई देती है। हो, मुस्कुरा रही हो, ये हुई ना बात। मगर मुझे तुम्हारी बेचैन करवटों का भी बखूबी अंदाज़ा है। और हाँ, सूनी सूनी आंखें अच्छी नहीं लगती, इनमें काजल लगा के रखा करो, क्योंकि अपने ख़तों में मैं अपने दिल की आंखें भी रवाना करता हूँ। समझी कि नहीं? तुम्हें शायद याद ना हो, आज ही के दिन तुम्हारी तस्वीर हमारे घर में रिश्ते के लिए आई थी। तस्वीर देखते ही इस चांद को अपने आंगन में उतार लेने की ठान ली थी मैंने, और बाबूजी की रजामंदी ने भी मानो मेरे सपने को सच कर दिया था। और छुटकी ने तो बाप रे, तुम्हारी तस्वीर मेरे सामने नचा नचा कर मुझे बहुत परेशान किया था। छुटकी अपने ख़तों में हमेशा तुम्हारा जिक्र करते हुए मुझे डराया करती थी। वो लिखा करती थी, भैया बाबूजी ने आपकी शादी के लिए मना कर दिया है, उन्हें लड़की पसंद नहीं। छोटी बहन की ये शरारत मेरा जी धड़का देती थी। पर आज कितनी खुशी होती है छुटकी और तुम्हारी दोस्ती देखकर। उसे शब्दों में मैं नहीं कहा जा सकता। अम्मा से इजाज़त लेकर बिट्टू के जन्मदिन पर मायके हो आना, मगर जल्दी लौट आना, क्योंकि हमारे घर आंगन को इस छम छम डोलती चांद से चेहरे वाली चांदनी की आदत पड़ चुकी है। और हाँ, अगर राधा कृष्ण मंदिर जाओ तो मेरी तरफ से भी वहाँ माथा टेक देना। याद है, मुझे अच्छी तरह याद है, तुम्हारे लिए पंजाब की गुरगाबियाँ लेता आऊँगा। बीकानेर से अगर तुम्हारी पसंदीदा साड़ी मिल गई तो वो भी इस बार की छुट्टियों में ज़रूर लेता आऊँगा। मैं भी कैसा पागल हूँ, लिखना क्या चाहता हूँ लेके चौर जाता हूँ। बाकी मन की बात से तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो। डाकिए को इस बार याद से दिवाली की मिठाई और बख्शिश ज़रूर दे देना। इस वक्त मेरे बटुए में रखी तुम्हारी तस्वीर मुझसे कोई शिकवा करती हुई लग रही है। एक बात बताओ अंशी, मेरी राइफल को तुम सौतन क्यों कहती हो? अच्छा, अब समझा, मेरे कंधे पे चढ़ी जो रहती है इसलिए। मगर मरते दम तक तुम्हारी ये सौतन मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि मेरी पहली शादी इसी से हुई है और मेरा दहेज भी यही है। इसके साथ मैंने 7 वचन वाले फेरे लिए। अंशी, मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिन्हें देश सेवा का मौका मिला।
तुम्हारा प्रेम मेरी शक्ति है अंशी। तुम्हारे इसी प्रेम और बुजुर्गों के आशीर्वाद की ताकत से मैं सरहद की हर दुश्वारी का सामना करते हुए सरहद की निगरानी करता हूँ। इन दिनों देश की सरहद पर हालात कुछ ठीक नहीं, पर जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मेरी पोस्टिंग अब सियाचिन के बर्फीले इलाके में होने वाली है। न्यूनतम तापमान रहता है यहाँ। जंग के आसार हैं। प्यारी अंशी, वैसे तो तुम्हारी दुआएं मेरे साथ हैं, मगर तुम एक फौजी की बीवी भी हो। अगर मैं ना लौट सका तो मेरे फ़र्ज़ों को तुम अंजाम देना। गोली हो या गोला, ये बंदा अपनी छाती पे ही झेलेगा, पीठ पर तो कतई नहीं। लो, मैं भी क्या लेकर बैठ गया। अरे भाई, वो आने वाले कल हैं, अभी तो मेरा आज मेरी खूबसूरत बीवी की सूरत में मेरे सामने है। और सुनो, विनोद की वाइफ मंजू भाभी ने मोतीचूर के लड्डू भेजे हैं मेरे लिए। अच्छा अंशी, शेष फिर साथ ही आवाज़ लगा रहे हैं। लंच टाइम हो गया। अख्तर ने तुम्हें सलाम लिखने को कहा है। करतार सिंह को तो तुम्हारी बनाई वो नारियल की मिठाई खिला दी थी। तब से तुम्हारी तारीफ़ों के पुल बांधता फिर रहा है। कमबख्त और मांग रहा था। अच्छा, चलता हूँ। 1 मिनट, ज़रा पास आओ। ज़रा एक चुंबन तो तुम्हारे माथे पे अंकित कर दूँ। बहुत सारे प्यार सहित विदा। जय हिंद, तुम्हारा ऋतुराज। आहा, कितनी प्यारी, कितनी मीठी बातें हैं इस खत में, जो कितनी सादगी से कह दी गई। क्या आपके दिल में भी ऐसी कोई कसक है, ऐसी कोई टीस है जो आज भी आपके दिल को सालती हो? आप बेझिझक हमें खत भेज सकते हैं। आपके जज्बात को हम बड़े करीने से दिल की दुनिया में पेश करेंगे। तो लिख भेजिए अपनी अनकही बातें, दिल को छू लेने वाली बातें। हम दिल से आपके ख़तों का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।